और चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं विदिशा, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं।
उपस्थित हैं उनका भी हम हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करेंगे। और कार्यक्रम स्थल पर सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय केंद्रीय मंत्री जी, सम्मानीय अतिथिगणों से निवेदन है कि दीप प्रज्वलन के साथ और स्वस्ति वाचन के साथ आज के इस शुभ कार्य, गृह प्रवेशम के इस शुभ कार्य, विभिन्न विकास कार्यों के भूमि पूजन और लोकार्पण के कार्यक्रम का शुभारंभ करें। साथ ही साथ दीप प्रज्वलन के साथ कन्या पूजन का कार्य भी संभव होगा। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रयतस्वामरुतः वृषेमातरः सुगन्धावानो विदधे भुजगमयः अग्निजिह्वामनवः सूरचक्षसो विश्वेनो देवा अवशागमन्य भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः दीप प्रज्वलन के साथ साथ कन्याओं का पूजन किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी द्वारा। साथ ही में माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, सम्मानीय अतिथिगण हमारी बेटियों को सशक्त बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। और मध्य प्रदेश में जब भी किसी शुभ कार्य की शुरुआत होती है, बेटियों के पूजन के साथ होती है। इसी क्रम में देवी स्वरूपा बेटियों का पूजन किया जा रहा है। माता सा पिता सा पुत्राः विश्वे देवा आदितेः पंचजना आदित्यर्जातमदित्यर्जनतम् देवो शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः। पुनः हम मंच पर स्वागत करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी का। हमारे भारत के कृषि मंत्री, केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी का सम्मानीय अतिथिगणों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत नवीन लक्ष्य का आवंटन एवं विभिन्न विकास कार्यों के भूमि पूजन लोकार्पण कार्यक्रम में आज इस ऐतिहासिक पुरातत्व दृष्टि के मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण नगरी में सम्मानीय अतिथिगणों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। और जैसा कि हमको विदित है, हमारे भारत की अनूठी परंपरा है अतिथियों का आदर करना, सत्कार करना। और इसी क्रम में सर्वप्रथम निवेदन है माननीय विधायक विदिशा श्री मुकेश टंडन जी से कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी को पुष्पगुच्छ, स्मृति चिन्ह और शॉल भेंट करके उनका स्वागत करें। आपकी भरपूर तालियों के बीच हम हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का। शॉल और स्मृति चिन्ह श्रीफल बेहद खूबसूरत सा स्मृति चिन्ह बैलगाड़ी है जो कि हमारे किसान भाइयों की पहचान है, उसी के साथ स्वागत किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी का। मुझे लगता है स्वागत की लिस्ट से मेरा नाम काट दिया गया है, लेकिन मुख्यमंत्री चूंकि पहली बार इस सांस्कृतिक नगरी में, ऐतिहासिक नगरी में पधारे हैं और मैं यहां का सांसद भी हूं और ये मेरी कर्म भूमि भी है, और इसलिए मैं आप सबकी ओर से मैं भी मुख्यमंत्री जी का स्वागत करूंगा। आप ताली बजा के करो। हमारे भारत के कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी को पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत कर रहे हैं और जोरदार तालियां हो जाएं इन महत्वपूर्ण पलों के लिए। पुनः आग्रह करेंगे माननीय विधायक विदिशा श्री मुकेश टंडन जी से कि वे हमारे भारत के माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी को शॉल, श्रीफल और स्मृति चिन्ह और पुष्प गुच्छ के साथ उनका स्वागत करें। आपकी भरपूर तालियां होने चाहिए। हमारे बीच हमारे भारत के केंद्रीय मंत्री जी श्री शिवराज सिंह चौहान जी उपस्थित हैं। साथ ही में आग्रह माननीय विधायक विदिशा श्री मुकेश टंडन जी से कि वे माननीय पंचायत एवं ग्रामीण विकास एवं श्रम मंत्री
श्री प्रहलाद पटेल जी को पुष्पगुच्छ, शॉल, श्रीफल और स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका स्वागत करें। साथ ही में मंच पर पधारे माननीय प्रभारी मंत्री जी, श्री जोरदार तालियां हो जाएं माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय केंद्रीय मंत्री जी और माननीय श्री प्रहलाद पटेल जी हमारे बीच है, जिनका स्वागत किया जा रहा है। माननीय प्रभारी मंत्री जी श्री लखन पटेल जी का भी हम मंच पर हार्दिक स्वागत करते हैं। पुष्पगुच्छ, शॉल, श्रीफल और स्मृति चिन्ह भेंट करके माननीय विधायक विदिशा श्री मुकेश टंडन जी उनका स्वागत कर रहे हैं। और अब इसके पश्चात विदिशा के विधायकगण माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। माननीय विधायक शमशाबाद श्री सूर्य प्रकाश मीना जी, माननीय विधायक उर्वई श्री हरि सप्रे जी, माननीय विधायक बासोदा श्री हरि सिंह रघुवंशी जी, माननीय विधायक शिरौंज श्री उमाकांत शर्मा जी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। साथ ही में माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती गीता कौशल रघुवंशी जी, माननीय नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती प्रीति राकेश शर्मा जी, माननीय जिला अध्यक्ष श्री महाराज सिंह दांगे जी, माननीय पूर्व जिला अध्यक्ष डॉक्टर राकेश सिंह जादौन जी, आप सभी एक भव्य स्वागत करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय केंद्रीय मंत्री जी का, माननीय पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री मध्य प्रदेश श्री प्रहलाद पटेल जी का। ये अभूतपूर्व पल है जिसके हम सभी साक्षी बन रहे हैं। ऐतिहासिक एवं पुरातत्व दृष्टि से महत्वपूर्ण नगरी हमारे मध्य भारत की विदिशा को अनुपम सौगातें भेंट स्वरूप देखने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी, सम्मानीय अतिथिगण हमारे बीच पधारे हैं, जहां पर विश्व धरोहर सांची स्तूप और उदयगिरी जैसी गुफाएं हैं जो कि हमें इतिहास से रूबरू कराती हैं। और ऐसी ही पवित्र नगरी में जिसका वर्णन हमें संस्कृत महाकाव्य महाभारत और रामायण में भी मिलता है, ऐसी ही अनुपम नगरी के विकास को गति प्रदान करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय केंद्रीय मंत्री जी, सम्मानीय अतिथिगण हमारे बीच पधारे हैं। और अब आपके समक्ष वात्सल्य स्कूल के द्वारा एक सांस्कृतिक नृत्य की प्रस्तुति होगी। जनप्रतिनिधि गणों से निवेदन है, कृपया क्रम के अनुसार माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत। मैं निवेदन करूंगी रामलीला मेला समिति के प्रतिनिधि गणों से कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह दें और स्वागत की बेला को यहीं हम समाप्त करेंगे। आगे बढ़ते हुए मैं आग्रह करती हूँ तो बता दें विदिशा से ये तस्वीरें जहां पर विदिशा को सीएम की सौगात मिलने वाली है, सौगात मिली है। पीएम जनमन योजना के हितग्राहियों को सीएम की सौगात मिली है। मध्य प्रदेश से ये तस्वीरें आप देख सकते हैं विदिशा से।
चलिए मैं सच में हृदय से कहूं तो सभी भाइयों में मैं शिव को देखता हूं और सभी बहनों में मां को देखता हूं। गंगा, गीता, गायत्री, सीता, सत्या, सावित्री, दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती तुम ही में है। और एक बात मैं हृदय से कहता हूं, अंतरात्मा से कहता हूं कि इसी शिव की और इसी माता पार्वती की सेवा मतलब जनता की सेवा ही भगवान की पूजा है। मैं धन्य हूं जो आपने अद्भुत प्यार दिया है सदैव भाजपा को। और पिछला चुनाव भी 8,21,000 वोटों से आपने जिताया है। आज मुख्यमंत्री जी आए। मुख्यमंत्री जी, ये भाजपा का गढ़ है। यहां की जनता ने हमेशा भारतीय जनसंघ के जमाने से आज तक भाजपा को ही प्यार दिया है। आपका स्वागत है। लंबी बात नहीं करूंगा, आज काम काम की बात करूंगा क्योंकि समय की सीमा है। अब मैंने आपसे उस समय कहा था जब मैं चुनाव लड़ रहा था कि जनता की सेवा में कोई कसर नहीं रहेगी। ये तो अपना परिवार है, विशाल परिवार, भाई बहन, भांजे भांजी, प्यार के, स्नेह के और आत्मा के रिश्ते हैं हमारे। अभी प्रहलाद जी बोल रहे थे, मैं ग्रामीण विकास मंत्री हूं इसलिए पहले उसकी बात कर लूं। मेरे बहनों और भाइयों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत को भगवान का वरदान और उनका संकल्प है हर गरीब को पक्का मकान। और उस संकल्प को पूरा करने में ग्रामीण विकास मंत्री के नाते मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। उनके मार्गदर्शन में हर एक का पक्का घर बनना चाहिए, मैंने उस समय भी कहा था। और अब तो विभाग ही मेरे पास है, तो यहां कसर क्यों छूटे। और इसलिए प्रहलाद जी अभी बता रहे थे, मोहन जी से चर्चा हुई, प्रहलाद जी अभी कह रहे थे मकानों के बारे में। प्रधानमंत्री जी के तीसरे कार्यकाल में अभी सितंबर में 3,68,500 मकान हमने दिए थे, लेकिन 3,68,500 से अपना काम पूरा नहीं चल रहा। पूरे देश में मकान बनाना है, लेकिन जब पुजारी जी प्रसाद बांटते हैं तो अपने दिख जाते हैं तो मुट्ठी थोड़ी खुला जाती है और ज्यादा। और इसलिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी 3,68,500 मकान प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से सितंबर में दिए थे, लेकिन मन अभी भरा नहीं है। आपको देख के दिल है कि मानता नहीं। और इसलिए आज उसमें 8,21,190 मकान और जोड़े जा रहे हैं। मतलब 8,21,190 मकान इसी वित्तीय वर्ष में, अभी जनवरी चल रहा है, वित्तीय वर्ष खत्म हो जाएगा मार्च में, इसी वित्तीय वर्ष में मध्य प्रदेश को और दिए जा रहे हैं ताकि तेजी से मकान बन जाए। बताओ, हर गरीब का मकान बनना चाहिए कि नहीं? ऐसे मरी मराई आवाज में बोल रहे हैं बनना चाहिए कि नहीं? तो जिनके रह गए हैं भैया, ये 8,21,000 मकान उनको मिलेंगे। इनमें विदिशा का भी नंबर है, अपने जिले में भी, रायसेन में भी, और पूरे मध्य प्रदेश में। और इन मकान, इसके बाद जो आवास प्लस की सूची है आपकी, उसमें 8,21,000 और रह जाएंगे। तो ये 8,21,000 तो आज, और 8,21,190 अप्रैल मई के महीने में दे दिए जाएंगे। ताली जोर से तो बजाओ, ऐसी मरी मरी बजा रहे। और ये पूरा अगर मैं जोड़ लूं
इनमें कितना खर्चा होगा तो मैं जोड़ के इकट्ठा बता रहा हूं, जिसमें शौचालय की राशि और मनरेगा की मजदूरी मिला के अगर ये जोड़ा जाए तो ये कुल मिला के 30,672 करोड़ के मकान मध्य प्रदेश में हो जाएंगे। और ये ऐसे ऐसे नहीं कर रहा हूं मुख्यमंत्री जी, आपको ये चिट्ठी दे रहा हूं पूरी, काम हो तो पक्का ही। और इसलिए मुख्यमंत्री जी को ये पत्र सौंप रहा हूं मैं, 8,21,190 मकान का। प्रधान जी भी हैं क्योंकि बनाना उनके मंत्रालय। लेकिन एक बात और इसमें, ये प्रहलाद जी केवल 11 लाख नहीं हुए, पीएम जनमन के भी 1,59,104 मकान आपको और दिए। तो ये अगर कुल आप जोड़ेंगे तो 11 लाख, 11.5 लाख में 12 लाख में ये और आप जोड़ेंगे तो लगभग 14 लाख मकान एक साल में मध्य प्रदेश को दिए जा रहे हैं। आज तक कभी नहीं हुआ। मेरे गरीब भाई बहनों के घर बन जाए पक्के प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, और उनके बाल बच्चे भी सर्दी गर्मी बरसात में चैन से पक्के घर में रह पाए, इस संकल्प के साथ काम कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बधाई देता हूं, आपके नेतृत्व में पीएम जनमन का भी पहला मकान रिकॉर्ड समय में बना और मध्य प्रदेश ने रिकॉर्ड समय में मकान बनाए। ताली बजा के स्वागत कीजिए आप। प्रहलाद जी आपको भी बधाई, मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन। 23 दिन में पहला मकान बना दिया। अरे बनाते जाओ आप प्रहलाद जी, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आप बनाते जाइए और अपन लाते जाएंगे, काय को चिंता कर रहे हैं। ये मकान बनते जाए। पीएम जनमन की पहली सड़क भी अगर किसी प्रदेश ने बनाई तो उस प्रदेश का नाम है मध्य प्रदेश। मोहन जी आपका एक बार फिर अभिनंदन। और केवल मकान ही नहीं, मकान के साथ साथ मनरेगा की भी 5,628 करोड़ रुपए की राशि मध्य प्रदेश को। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में अभी 263 करोड़ दिए हैं, लेकिन लगभग 500 करोड़ रुपया और जारी करना है। अभी मुख्यमंत्री जी 500 करोड़ रुपया और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में जारी किए जाएंगे मध्य प्रदेश के लिए, ताकि ग्रामीण सड़कें अपनी ठीक बन सकें। हमारी बहनों को लखपति दीदी बनाना है। लाडली बहना लखपति दीदी बने, प्रधानमंत्री जी का संकल्प है। और ये लखपति दीदी बनाने के लिए एनआरएलएम को भी 312 करोड़ 74 लाख रुपए की राशि दी गई है। मैं बाकी राशि की अभी विस्तार से चर्चा नहीं कर रहा, समय की सीमा है। लेकिन एक बात और जिसका जिक्र प्रधान जी ने किया था, इसके बाद भी कई मकान रह गए जिनका सर्वे सूची में नाम नहीं आया। और गांव में जाते हैं तो हमारे विधायक साथियों को पता है, माताएं बहनें आती घेर लेती है, हमरो तो रहेगा कच्चो, देख लो टूटी झुपड़िया में पड़े। इसलिए अब जो मकान रह गए वो भी चिंता ना करें, नया सर्वे प्रारंभ किया जा रहा है। जिनके कच्चे मकान रह गए उनका सर्वे प्रारंभ हो गया है। एक एक गरीब का सर्वे में नाम जोड़ के उनको पक्का मकान दिया जाएगा, कोई चिंता ना करें। और नया सर्वे यहां की टीम ने शुरू किया होगा। 3 उसमें हमने और अपात्रता की शर्तें थी वो हटा दी। नंबर 1, पहले स्थिति यह थी कि कोई के पास मोटरसाइकिल स्कूटर होता था तो उसका नाम पीएम आवास योजना में नहीं जुड़ता था, किसके पास तो वाहन है। अब भैया बिना मोटरसाइकिल स्कूटर के तो मजदूर भी मजदूरी करने नहीं जा रहा आजकल। सही बात है कि नहीं, बताओ। और इसलिए यह तय कर दिया अब कि जिनके पास 2 पहिया वाहन है उनको भी प्रधानमंत्री आवास योजना का मकान दिया जाएगा। नंबर 2, पहले यह शर्त थी कि 10,000 रुपया, अगर 10,000 से ज्यादा किसी की आय है तो उसको पीएम आवास का मकान नहीं मिलेगा।
अब बनाना लखपति दीदी है तो 10,000 से ज्यादा आमदनी तो करवा नहीं है, तो बेचारी दीदियां रह जाएंगी। इसलिए मेरी बहनों ये तय कर दिया है कि 10,000 की सीमा नहीं, 15,000 रुपया महीना तक भी आमदनी होगी तो अभी मकान दिया जाएगा। और तीसरी चीज, जो हमारे किसान भाई है वो भी कहते थे कि हम भी तो यार दिनों रात मेहनत कर रहे हैं, तो किसान भाइयों जिनकी 2.5 एकड़ तक सिंचित जमीन है और 5 एकड़ तक असिंचित जमीन है, उनको भी पीएम आवास दिया जाएगा। सर्वे में उनका नाम भी जोड़ा जाएगा। और सर्वे में एक बात और की है, उसको ध्यान से सुन लेना। कई बार कहीं गांव में कई लोग शिकायत करते हमारा नाम तो छोड़ दिया, कोई कहते थे जानबूझ के छोड़ दिया, कहीं पंचायत के झगड़े में छोड़ दिया, कहीं और कोई कारण है। और कई बार नीचे सर्वे की टीम, कई बार ये भी हो जाता था कि थोड़ा बहुत दे दिया तो जुड़ गया, नहीं तो रह गया। ऐसा भी पहले उदाहरण आए में। और इसलिए अब तय किया है सेल्फ सर्वे भी मान्य होगा। सेल्फ सर्वे, स्व सर्वेक्षण, मतलब आप अपने मोबाइल से ही सर्वे कर सकते हो। और कैसे करना वो और सुन लो। मोबाइल तो सबके पास है, कौन कौन के पास है हाथ उठाओ, लगभग सभी के पास है। तो अपना आधार नंबर मोबाइल पे लॉगिन करो, खुद का फोटो खींचो, फेस ऑथेंटिकेशन वही हो जाएगा, एक फॉर्म खुल जाएगा मोबाइल पे ही। उसमें ये सारे कॉलम है कि 15,000 से ज्यादा आय तो नहीं है, 4 पहिया वाहन तो नहीं है, वगैरह वगैरह। आप उसी में भर दो और भरने के बाद अपने आप आपका सर्वे हो जाएगा, सर्वे सूची में नाम जुड़ जाएगा। लेकिन भरना सही सही है। अगर गलत भरा तो फिर टीम जांच भी करेगी और गलत जानकारी हुई तो फिर नाम नहीं जुड़ेगा। लेकिन इसका फायदा ये होगा कि सर्वे से कोई का नाम कट ही नहीं सकता, सूची में तो तत्काल आ जाएगा वो, और इसलिए कोई का नाम छूट नहीं पाएगा। बताओ ठीक है कि नहीं? अरे जोर से बताओ ना, ठीक है कि नहीं? तो स्व सर्वे भी होगा, सेल्फ सर्वे, तो कोई का नाम नहीं छूटेगा। और प्रधानमंत्री जी का जो गारंटी है, मोदी जी की गारंटी पूरी करने की गारंटी है। उन्होंने कहा हर गरीब को मकान, तो आने वाले सर्वे के बाद कोई गरीब नहीं छूटेगा, हर एक का अपना पक्का मकान होगा। वैसे ही प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 4था चरण शुरू हो रहा है और 4थे चरण में 11 की आबादी के, 2011 में जो आबादी जिनकी थी 500 और 250 जनजाति क्षेत्र के, उनको भी जोड़ा जाएगा। विस्तार से फिर कभी बताऊंगा, आज समय नहीं है। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में भी, और खेती किसानी की बात आज नहीं कर रहा, कभी फिर मुख्यमंत्री जी को बुलाएंगे, किसान सम्मेलन करेंगे। लेकिन आज मैं अभी मुख्यमंत्री जी से चर्चा कर रहा था, अलग अलग योजनाएं, ग्रीन हाउस की, पाली हाउस की, कृषि यंत्र देने की, ड्रिप की, स्प्रिंकलर की। उसके लिए मुख्यमंत्री जी पहले से भारत सरकार ने 384 करोड़ 18 लाख रुपया भेजे थे, अब उसमें 435 करोड़ रुपया और मैं आज देने की घोषणा कर रहा हूं, ताकि मध्य प्रदेश के किसानों को और लाभ मिल सके। चीजें किसानों के लिए कहने की कई है, लेकिन आज समय नहीं है। बाद में कभी किसानों की चर्चा में बहुत विस्तार के साथ आपसे करूंगा। आज तो अब मुख्यमंत्री जी आए हैं, तो भारत सरकार से जो हो सकता था प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से मैं कर रहा हूं। लेकिन मुख्यमंत्री जी बहुत तेज गति से प्रदेश को आगे ले जा रहे हैं। मुझे संतोष है कि कर्मठ मुख्यमंत्री लगातार मध्य प्रदेश की विकास और प्रगति के लिए दिन और रात जुटे हुए हैं। एक बार फिर उनका ताली बजा के आप स्वागत कीजिए। और अभी विदिशा के विधायक जी आए थे, उनने कई तरह की मांगे की है। अब विदिशा तो विदिशा है, अब नगर नहीं महानगर बनने वाला है। और इसलिए मुख्यमंत्री जी आप पधारे हैं
तो आज नगर निगम की सौगात विदिशा को देने की कृपा करें, ये मेरा आग्रह है। अच्छा, नगर निगम बनेगा तो यहां से तो आएगा ही, आपके यहां से थोड़ा बहुत ज्यादा मैं भी ला पाऊंगा भारत सरकार से विदिशा के लिए, तो डबल फायदा हो जाएगा। तो एक विदिशा नगर निगम बन जाए। नंबर 2, मैं 105 नहीं करूंगा मांगे, वो टंडन जी के खाते में है। लेकिन दूसरी चीज, सिंचाई के मुझे कहते हुए गर्व है, अपनी सरकार ने बाहर सगड़ा जैसी सारी योजनाएं कंप्लीट की, लेकिन अब और नई योजनाएं सर्वे करके बनाने की आवश्यकता है। मैं आभारी हूं। कैन और बेतवा का लाभ विदिशा और रायसेन जिले को भी मिलेगा, इसमें भी ताली बजा के स्वागत करो। लेकिन जो इलाके रह गए हमारे, छोटी बड़ी छोटी मध्यम, उन सिंचाई योजना के लिए सर्वे करवाने के निर्देश दें, ताकि हर किसान के सूखे खेत की प्यास बुझा के उनके खेतों में फसलें लहलहाने का काम हो सके। बहुत मेहनती है इस विदिशा के किसान, इनकी तस्वीर और तकदीर पानी बदल देगा। एक आग्रह वो है मेरा। दूसरा है, नर्मदा जी का पानी विदिशा तक आ जाए। कई जगह पहुंचा है और आप आए हैं, तो नर्मदा जी का पानी भी यहाँ के सूखे कंठों की प्यास बुझाएगा, ये मेरा विश्वास है। एक अस्पताल से संबंधित समस्या की बात टंडन जी ने अभी करी है, दोनों को जोड़ के कोई कंफ्यूजन ना रहे तो वो भी कर दें। मैं ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा और जनता का भी नहीं लूंगा। मुझे पूरा विश्वास है, ये तो विदिशा की हो गई, लेकिन बासोदा, शमशाबाद, सिरोंज तो आप हो जाए, और हमारे कुरवाई वहां के लोग भी इंतजार कर रहे हैं, तो वहां भी होगा, चिंता मत करो। अगले हाँ, कैनबेट में, हाँ, सिरोंज लतेरी भी, सब जगह। और अपने नेता के प्रति विश्वास है, जोरदार अभिनंदन करें अपने आप के लिए भी। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, जिनके नेतृत्व में हमारे लिए आज एक भारत दुनिया में अलग प्रकार का देश बन रहा है, और जिनके आधार पर माननीय भाई साहब आज ही हमने अपनी सरकार के 4 मिशन में से माननीय प्रधानमंत्री जी के शब्दों में इस प्रदेश और देश की उन्नति करने के लिए केवल 4 श्रेणी है: गरीब, महिला, युवा और किसान। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि अपने इस प्रदेश के अंदर युवा मिशन की पहले हमने शुरुआत की, और आज गरीबों के मिशन की शुरुआत की है। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं गरीब मिशन के माध्यम से। और आज जो यहां सौभाग्य का पिटारा खुला है, कल्पना करो कोई का एक मकान बन जाए तो धन्य हो जाता है, और हमारे लिए सौभाग्य की बात है। ये तो बहुत आनंद की बात है कि हमारी तो चारों उंगली घी में और सिर कढ़ाई में आनंद में डूबा हुआ है। ये अपने बीच में माननीय शिवराज जी भाई साहब ने यहां विकास के नए नए कीर्तिमान बनाते हुए गरीब से गरीब आदमी के जीवन में बेहतरी करने के लिए लगातार कामों का सिलसिला चालू किया था, और बात का काम मेरे जुम्मे दिया। माननीय प्रहलाद जी भाई साहब हमारी मदद करने दिल्ली से यहां आए, और अब शिवराज जी भाई साहब फिर लगातार सौगात दे रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करो माननीय शिवराज सिंह जी चौहान का। और आपके बताए काम के भरोसे भाई साहब, जिस प्रकार का समय चल रहा है, परमात्मा की दया से माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। कांग्रेस के जमाने में किसी एक आदमी का, चाहे शहरी हो या गांव का आदमी, कोई का पक्का मकान बनाने की सोचते थे क्या? कोई नहीं सोचते थे। लेकिन आज उनका कलेजा देखो, इस देश के अंदर 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास, और कितने, हमारा तो कुल 16 लाख का ही रिकॉर्ड है पुराना सर्वे का। अब माननीय मोदी जी के माध्यम से माननीय शिवराज सिंह जी ने आशीर्वाद दिया है कि 16 ही लाख पुरानी लिस्ट खत्म हो जाएगी, हर गरीब आदमी का गांव-गांव तक मकान मिलेगा। किसको कहते हैं 16 लाख? एक मकान में 5 आदमी निवास करते हैं मोटे तौर पर, और 16 पंजे 80। किसको कहते हैं? आज के इस जमाने में 1 करोड़ लोगों के छत का आसरा देना,
ये कोई नहीं कर सकता, ये मोदी जी और भाजपा वाले ही कर सकते हैं। जोरदार अभिनंदन करो माननीय मोदी जी का एक बार फिर। और चूंकि ये अपनी सरकार बनने के बाद हमने लगातार कई बदलाव किए, कई प्रकार के अलग अलग प्रकार से काम कर रहे हैं। नदी जोड़ो अभियान की अभी आपने बात कही, अरे हमारे खेतों के अंदर यहाँ के किसान, यहाँ के नागरिक, पूरे प्रदेश के 48 लाख हेक्टेयर में आपने 7 लाख का कारवा 48 लाख हेक्टेयर पे छोड़ा। ये माननीय हमारी भाजपा की सरकार थी, माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने, माननीय उमा जी के समय 7 लाख हेक्टेयर से शुरुआत हुई थी। बाद में बाबूलाल जी गौर और माननीय शिवराज सिंह जी ने 48 लाख हेक्टेयर तक पहुंचाई। ये हमारी 20 साल में, उसमें 1.25 साल कांग्रेस का भी जोड़ो, इनने कुछ नहीं किया झूठ बोलने के अलावा। लेकिन फिर भी मिला लो तो कहां 1956 का मध्य प्रदेश और कहां 2003 तक का बीच का पटवाजी का, और थोड़ा जनता पार्टी की शासन छोड़ दो तो सारी व्यवस्था बिगाड़ी हुई थी। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है, एक एक किसान के जीवन में उनका सुख का सपना साकार हो, तो 48 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई दी। और अब केन बेतवा, पार्वती, कालीसिंध, चंबल योजना, सभी प्रकार की सिंचाई सुविधा के माध्यम से 1 लाख करोड़ हेक्टेयर जमीन आपकी सिंचित होने वाली है। 1 लाख करोड़। ऐसे में भाई साहब ने कहा कि कुछ योजना में सुधार करना है, या तो प्रेशर से देना है या नई योजना बनाना। भाई साहब ये आपका ही दिया हुआ है, आप जो मांगोगे सब देने की घोषणा करता हूं, कुछ छोड़ने वाले नहीं है। इस विदिशा के लिए आपने कहा नगर निगम की बात, तो निश्चित रूप से विदिशा में नगर निगम बनाई जाएगी। अगला चुनाव नगर निगम के माध्यम से होगा। नगर निगम बनने से सभी प्रकार के विकास के मामलों में बड़ी मदद मिलेगी। मैं जानता हूं कि आबादी थोड़ी कम है, तो आसपास की पंचायत मिलाएंगे, पंचायतों को जोड़ करके अभी 2,20,000 30,000 के आसपास हमारी आबादी हो रही, लेकिन आसपास का इलाका। लेकिन एक जानकारी आपको और देना चाहूंगा, हमारा बहुत जल्दी प्लान आ रहा है राजधानी वृहद परियोजना के माध्यम से। राजधानी भोपाल से विदिशा दूर नहीं है, लेकिन हमारे छोटे छोटे गांवों के अंदर पीने के पानी, सड़क के आने जाने के मार्ग, अब जिस प्रकार से भविष्य का भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, ये तो आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी है। मैं अपनी इस योजना के माध्यम से माननीय शिवराज सिंह जी भाई साहब से आशीर्वाद लेके ये पूरा राजधानी वृहद परियोजना का एक मास्टर प्लान लाने वाले हैं, जिसके माध्यम से पूरा क्षेत्र बदल जाएगा। आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, यहाँ के किसान अपनी जमीन को बचाना, क्योंकि जमीन बाप दादा ने दी है। हमारे लिए विकास के मामले में धीरे धीरे करके मध्य प्रदेश, हरियाणा और पंजाब को पीछे छोड़ने वाला है। ऐसे में भविष्य के लिए, अपने बाल बच्चों के विकास के लिए कोई भी कारण बन जाए, लेकिन अपनी जमीन अब वर्तमान के समय में विकास के एक एक करके नए कीर्तिमान बनाने वाली है। मैं आज इस अवसर पर बहुत कम समय में अपनी बात कर रहा हूं, क्योंकि आज समय की भी कमी है। लेकिन आपने कहा है टंडन जी 2-3 चीजें और बताई। कौन सा हॉस्पिटल बताया आपने? मेडिकल कॉलेज का, मेडिकल कॉलेज और जिला हॉस्पिटल एक करने की घोषणा जो आप चाहोगे वो भी हो जाएगा, उसमें भी कोई परेशानी नहीं। मैं आज के इस अवसर पर अपनी पशुपालन विभाग की योजना बता, और कुछ बता रहे थे, अब जरा थोड़ा ठहर भी जाओ अगली बार के लिए। बेतवा कॉरिडोर, चलिए चलिए भाई साहब ने बता दिया है, आप जो जो चाहोगे मैंने एक शब्द में बोल दिया वो सब करेंगे। जोरदार ताली बजा दो। अब एक एक चीज की बात नहीं करेंगे आज तो भाई साहब के। मैं आपको भी छोड़ना, क्योंकि आपकी फ्लाइट का टाइम हुआ है और हमने संकल्प किया था किसी हालत में 15 तारीख को आकर के यहां अपने माध्यम से 8.5 लाख के आसपास नए आवास आप मध्य प्रदेश सरकार को सुपुर्द करने वाले हैं। और उस आधार पर मैं भी कहना चाहूंगा कि सरकार के माध्यम से
हमारे गरीब आदिवासियों के लिए पीएम जनमन मकान और ग्रामीण आवास, ये जैसे ही सूची खत्म होगी, एक एक गांव के अंदर दोबारा सर्वे करवाएंगे। दोबारा नहीं, तिबारा होगा, और तिबारा सर्वे करा करके कोई भी घर बाकी नहीं रहेगा। और अपने प्रदेश के किसान, महिला, युवा, गरीब सभी क्षेत्रों में हमारी सरकार 5 साल के अंदर अपने इस बजट को डबल करते हुए, एक एक क्षेत्र में काम करते हुए सभी की बेहतरी के लिए काम करेगी। हम सबके लिए इस बात का संकल्प लेना है कि हमारा अब समय 4 साल का केवल विकास का, विकास का, विकास का एक ही एजेंडा लेके चलना है। बोलो, आप सब तैयार हैं? तो अपने स्थान पे खड़े हो जाओ, दोनों हाथ की मुट्ठी बांधो और भाई साहब और हम सब मिलकर संकल्प लेंगे, जब तक मध्य प्रदेश के अंदर गरीब, किसान, महिला और युवा के जीवन में बदलाव नहीं आए, तब तक शांति से नहीं बैठेंगे। बोलो, सब तैयार है? तो आगे वाले भी खड़े हो जाओ भाई साहब, जो भी हो, भले पत्रकार हो तो भी चलेगा, अधिकारी हो तो भी चलेगा। हम और आप सब मिले इकट्ठे और संकल्प करें कि हमारे प्रदेश की बेहतरी के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश आगे बढ़ेगा और प्रदेश भाजपा के नेतृत्व में आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी अनुपम घोषणाओं के लिए। और निश्चित ही मध्य प्रदेश विकास की नई ऊंचाइयां छुएगा और अब वो स्वर्णिम अवसर है। हम आग्रह करने जा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय केंद्रीय मंत्री जी से, माननीय मंत्री प्रहलाद पटेल जी से कि वे सिंगल क्लिक के माध्यम से विभिन्न सौगातें भेंट स्वरूप दें विदिशा को। सबसे पहले प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 3,932 आवासों का गृह प्रवेश करने की कृपा करें रिमोट का बटन दबाकर। जोरदार तालियों के साथ हम इन 3,932 आवासों का गृह प्रवेश माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। बोले भारत माता की, भारत माता और इसी की। के साथ मंच पर हम आमंत्रित करेंगे इन्हीं में से 5 लोगों को जिनको सांकेतिक रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा चाबी दी जाएगी गृह प्रवेश के लिए, साथ में सामग्री गृह प्रवेश की, जिसमें